क्या आप भी सर्दियों के मंथ में सब्जियों की खेती लगा करके एक बेहतरीन कमाई करने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन एक बेहतरीन सब्जी का चुनाव आप लोग जो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं कि धीरे धीरे जो रबी का सीजन है वो तो निकला जा रहा है, लेकिन जैसे ही हमारा जो है जायद का सीजन स्टार्ट होगा तो उस समय पर कौन कौन सी ऐसी सब्जियां रहेंगी जो हमको एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में बेहतरीन मार्केट में अच्छे भाव भी देकर के जाने वाली हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से टॉप 2 सब्जियों पर करेंगे बात और बताएंगे कि जो किसान भाई इन सब्जियों की बुवाई जो है लगभग में दिसंबर खत्म होने से पहले कर देते हैं तो आने वाले समय में एक बेहतरीन उत्पादन के साथ साथ में मोटी कमाई भी आपको देखने को जरूर मिलेगी। हाँ किसान भाइयों, आज मैं आपको सभी चुनिंदा सब्जियों में से 2 बेहतरीन सब्जियों पर करेंगे बातचीत, तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देगा बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही वीडियो आपको जो खेती से जुड़ा हुआ मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, सब्जियों की खेती में सबसे बड़ा जो महत्व होता है वो होता है समय का। यदि सही समय से सही सब्जियों का चुनाव कर लेते हैं तो वही सब्जियां आपको मार्केट में एकदम से मालामाल करके जाती हैं। हाँ किसान भाइयों, आज मैं आपको बेहतरीन सब्जियों के बारे में 2 ऐसी सब्जियों पर करेंगे बातचीत जो आपको बिल्कुल अच्छी तरीका से एक अच्छे रेट दिला करके जाने वाली हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि किसी भी सब्जी की खेती करने के लिए, एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए हम खेत की तैयारी किस प्रकार से करेंगे ताकि जो हमको एक बेहतरीन उत्पादन जरूर मिल सके। तो सबसे पहले हम जानेंगे किसी भी सब्जी का एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए, किसी भी खेती करने के लिए हमको जो बलुई दोमट मृदा का चयन करना चाहिए, जिसका जो पीएच मान है लगभग में 5.5 से लेकर के 7.5 से बीच का होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम किसी भी प्रकार की सब्जी का एक बेहतरीन तरीका से उत्पादन ले सकते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग इसकी करेंगे खेत की तैयारी। खेत की तैयारी करने से पहले हम लोग सबसे पहले खेत में देखेंगे यदि हमारे खेत में उचित नमी है तब तो ठीक है, यदि उचित नमी नहीं है तो हम हल्की मात्रा में खेत में पलेवा जरूर कर देंगे। पलेवा करने के 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में जैसे ही हमारे खेत में ओट आ जाती है, ओट आने के बाद में हम लोग जो खेत में की करेंगे तैयारी। खेत की तैयारी में सबसे पहले हम लोग डालेंगे उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद। लगभग में 1 एकड़ की खेत के लिए 6 से लेकर के 8 टन के आसपास में ले लेंगे। और वहीं पर यदि हम वर्मी कंपोजिट की खाद की बात करेंगे तो 4 से लेकर के 6 टन 1 एकड़ के खेत में दोनों खादों को अच्छी तरीके से डाल देंगे। डालने के बाद में एक जो आपकी गहरी जुताई होगी वो आप लोग जो है हैरो से करवाएंगे। हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में साथियों अच्छी तरीका से खेत को लगभग में 4 से लेकर के 5 दिन खेत को यहीं ढील देंगे ताकि उसमें जो है धूप लगे और अच्छी तरीके से मिट्टी आपकी जो है भुरभुरी हो सके। 4 से लेकर के 5 दिन के बाद में हम खेत की पुनः तैयारी करेंगे। खेत की पुनः तैयारी में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम हम लोग जो डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फोरस ले लेंगे। और वहीं पर जो हमारी यूरिया की खाद रहेगी 1 एकड़ के खेत के लिए 25 से लेकर के 30 किलोग्राम। और वहीं पर एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश लगभग में 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, 4 से लेकर के 5 किलोग्राम मोनोजिंक बिल्कुल ना भूलें। इन सभी पोषक तत्व को आपस में मिश्रण बनाने के बाद में हम लोग जो है उसमें अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में 2 से लेकर के 3 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से और एक आपकी लास्ट आखिर की जुताई रूटावेटर की जुताई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इन सभी खाद व पोषक तत्व डालने के बाद में बेहतरीन तरीका से जुताई कराने के बाद में अब आपका खेत हो जाएगा अच्छी तरीका से तैयार। क्योंकि किसी भी फसल का एक बेहतरीन उत्पादन लेना होता है तो उसके खेत की तैयारी पर ही सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। तो अब हमारा खेत अच्छी तरीका से हो जाएगा तैयार। अब हम सबसे पहले एक बेहतरीन सब्जी के बारे में जानकारी करेंगे। सबसे पहले मैंने जो 1 नंबर पॉइंट पे रखी है वो है आपकी लौकी की खेती। लौकी की खेती सबसे अच्छी व मोस्ट पॉपुलर खेती है। इसके मार्केट में बहुत ही अच्छे जो है डिमांड चलती है, बहुत ही अच्छे इसके रेट देखने को मिलते हैं। इसके जो अगैती बुवाई का जो सबसे अच्छा समय है लगभग में 30 दिसंबर से पहले हम लोग ये इसकी बुवाई कर देना बहुत जरूरी होगा। तो सबसे पहले हम लौकी की खेती करने के लिए बेस्ट हाइब्रिड बीज का चयन करेंगे। जैसे कि सबसे अच्छी इस टाइम पर वैरायटी है, जैसे कि बीएनआर कंपनी से हम लोग जो सरता वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, पूसा नमीन वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, पूसा अनोखी, पूसा आरती, ये जो बेस्ट
अब जो मोस्ट पॉपुलर वैरायटियां हैं आप लोग जो इनका सिलेक्शन करेंगे और 1 एकड़ की खेती के लिए लगभग 1.5 से लेकर के 2 किलोग्राम बीज आपको जो है पर्याप्त मात्रा में चाहिए होंगे। और बीज को बुवाई से पहले लगभग में 10 से लेकर के 15 घंटे बीज को जो है अच्छी तरीके से भिगो देंगे, ताकि जो उसमें जो ऊपर वाला थोड़ा मोटा वाला परत होती है वो अच्छी तरीके से फूल जाए और कम समय में आपका जो पौधा है वो जर्मिनेशन होकर के ऊपर आ जाए। फिर उसके बाद में हम लोग जो कार्बनडाजिम नामक रासायन होता है वो 2.5 ग्राम 1 किलोग्राम बीज के अनुसार से हम लोग जो है उसमें बीज को उपचारित कर लेंगे, ताकि जो उसमें जो है कोई भी किसी भी प्रकार का फंगस ना लगे और अच्छी तरीका से बीज जो है जर्मिनेशन हो जाए, जमाव अच्छी तरीका से हो जाए। फिर उसके बाद में हम लोग जो है इसका अच्छी तरीका से करेंगे इसकी बुवाई का सबसे अच्छा व आसान तरीका है इस समय का, हम लोग जो सबसे पहले बेड बनाएंगे। बेड लगभग में 1 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़ा होना चाहिए और जो है उसी के साइड में 30 बाई 30 सेंटीमीटर की नाली बनाएंगे। नाली लगभग में 30 सेंटीमीटर चौड़ी होनी चाहिए और 30 सेंटीमीटर गहरी होनी चाहिए, ताकि जो है समय के अनुसार उसमें जो है पानी लग सके। बेड बनाने के बाद में अब हम लोग जो है उसमें करेंगे बुवाई करने के लिए इस समय पर जो सबसे अच्छा तरीका है, लगभग में 1 बाई 1 सेंटीमीटर, लगभग में 1 फुट चौड़ा होना चाहिए और 1 फुट गहरा होना चाहिए। गड्ढे बनाएंगे, एक गड्ढे में लगभग में 2 बीज लगाएंगे। 2 बीज लगाने के बाद में हम लोग जो है लगभग में 1 मीटर के बाद में एक पुनः गड्ढा बनाएंगे। पौधे से जो गड्ढे से गड्ढे की दूरी लगभग में 1 मीटर और जो लैंड से लैंड की दूरी होगी वो भी लगभग में आपको 1 मीटर रखनी होगी। एक गड्ढे में 2 बीज लगाएंगे और अच्छी तरीके से पूरे 1 एकड़ के खेत में या जितनी भी एरिया में आप लोग जो लगाना चाहते हैं लौकी की बुवाई कर देंगे। अब बुवाई करने के बाद में साथियों इस समय पर टेम्परेचर थोड़ा कम है, तो इसीलिए जो उसके जमाव में जो है थोड़ी बाधा आएगी। तो बाधा को दूर हटाने के लिए हम लोग जो हमने गड्ढे बनाए हैं, गड्ढे के ऊपर हम जो सूखे खरपतवार जैसे पुआल होता है और बहुत सारी जैसे घास वगैरह होती है सूखी, तो गड्ढे के ऊपर शाम के टाइम पर रख दिया करेंगे। रखने के बाद में हम लोग जो है सुबह जाएंगे, लगभग में 10 बजे के बाद में थोड़ी धूप वगैरह निकलेगी, तो उस समय पर हम लोग जो उसको गड्ढे से हटा देंगे। गड्ढे से हटाने के बाद में यही प्रक्रिया लगभग में आपको 10 से लेकर के 12 दिन के आसपास में करनी है। तो टेम्परेचर के अनुसार लगभग में 10 से लेकर के 15 दिन में आपके जो लौकी के बीज होंगे वो जम करके ऊपर आ जाएंगे। जमकर ऊपर आने के बाद में किसान साथियों लगभग में 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर हम लोग जो हल्की मात्रा में जो हमने नालियां बनाई थी उसमें पानी देंगे। अब पानी देने के बाद में सेकंड पानी लगभग में 15 दिन के आसपास में देंगे। तो उस समय पर जैसे हमारा जो पौधा है थोड़ा थोड़ा जमकर के ऊपर आ जाता है, लगभग में 1 फुट का हो जाता है, तो गड्ढे के ऊपर आ जाता है। तो उस समय पर हम लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीके से जो भी हमने खरपतवार रखे थे उनको इकट्ठा करेंगे और उनको इकट्ठा करने के बाद में हम खेत के बाहर फेंक देंगे और जो हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। धीरे धीरे जैसे हमारी जो है लौकी की खेती 25 से लेकर के 30 और 35 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी, तो जो लौकी का पौधा रहेगा वो लगभग में 1 से लेकर के 1.5 फुट का हो जाएगा। तो गड्ढे से ऊपर निकल के आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा जो है फैलना प्रारंभ कर देगा और जो पत्तियां होंगी वो अच्छी तरीके से फैलना प्रारंभ कर देगा। तो उस समय पर विभिन्न प्रकार की खरपतवार भी फैलना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपने निराई गुड़ाई नहीं कर पाई बीच में। तो इसके लिए आप लोग जो है 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर एक प्रथम निराई गुड़ाई करेंगे। और निराई गुड़ाई करते समय पर जो आपके पौधे के आसपास में लगभग में जो आपने गड्ढा बनाए थे उसको बंद करेंगे। जो एक जगह पर 2-2 आपने बीज लगाए थे, तो वहां पर आप लोग जो एक पौधे की उखाड़ करके आप लोग जो बीच में 1-1 मीटर का जो डिस्टेंस छोड़ा था वो वहां पर आधे मीटर का डिवाइड करके बीच में जो है पौधा लगा देंगे। और इस प्रकार से अच्छी तरीका से वहां से उखाड़ करके बीच में लगाने के बाद में रोपाई कर देंगे पूरे 1 एकड़ की खेत में या जितनी भी एरिया में आपने लगाया है। और जो है अच्छी तरीका से करने के बाद में शाम के टाइम पर उसमें जो है पानी दे देंगे और खरपतवार भी निकाल देंगे और पौधे के आसपास में थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी लगा देंगे। लगाने के बाद में जैसे ही धीरे धीरे हमारी जो फसल है अच्छी तरीका से जो जिन पौधों की आपने रोपाई की है वो चलना प्रारंभ कर देंगे, नई पत्तियां निकलना प्रारंभ हो जाएंगी। तो 30 से लेकर के 35 दिन की अवस्था पर हम लोग जो कुछ मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण में हमारी जो वर्मी कंपोजिट की खाद रहेगी 45 से लेकर के 50 किलोग्राम के आसपास में वर्मी कंपोजिट की खाद, 15 से लेकर के 20 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, 15 से लेकर के 20 किलोग्राम वहीं पर जो है हम लोग डीएपी की खाद लेंगे, लगभग में 4 से लेकर के 5 किलोग्राम यूरिया की खाद, एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश 5 से लेकर के 6 किलोग्राम। इन सभी खाद और पोषक तत्व का आपस में मिश्रण बनाने के पर पौधे से 30 से लेकर के 40 ग्राम ये जो मिश्रण होगा रख देंगे। रखने के 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में हम लोग जो हल्की मात्रा में फिर से सिंचाई कर देंगे लौकी की खेती में। अब धीरे धीरे जैसे ही हमारी जो लौकी की खेती होती है
लगभग में 45 से लेकर के 50 दिन के आसपास पहुंचती है तो फैल करके पूरा खेत भर जाएगा और उसमें जो फूल आना प्रारंभ हो जाएंगे। फूल आने के बाद में वैसे ही उसमें जो फल छटना प्रारंभ कर देते हैं। और जब जिस समय पर फूल आते हैं, फल छटना प्रारंभ करते हैं, तो उस समय पर हम किसी भी प्रकार की ज्यादा जो हमारी कीटनाशक दवाएं होती हैं उनका छिड़काव नहीं करेंगे। और जो है उसमें बहुत ज्यादा रोग वगैरह जो हमको देखने को मिलते नहीं है। और फल आने के बाद में कुछ थोड़े बहुत रोग लगते हैं तो उनसे हमको बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। फूल आने के बाद में उसमें जो फल छटना प्रारंभ कर देते हैं और उस समय पर जैसे ही फल बनते हैं हमारी लौकी की खेती में, तो उस समय पर हम लोग जो हल्की मात्रा में सिंचाई करते रहना बहुत जरूरी है। जितनी अच्छी तरीका से आपके खेत में नमी होगी तो उतनी अच्छी तरीका से आपकी जो लौकी के फल होंगे लगभग में कम ही दिनों में अच्छी तरीका से ग्रोथ हो जाएंगे। फिर उसके बाद में जैसे ही हमारी जो लौकी की खेती है लगभग में 60 से लेकर के 65 और 70 दिन से पहले पहले पहुंचती है, तो उस समय पर लौकी के जो फल होते हैं उनका वजन भी अच्छी तरीका से लगभग में 1 से लेकर के 1.5-2 किलोग्राम से नीचे नीचे हो जाता है। तो उस समय पर हम लोग जो लौकी की खेती से प्रथम तोड़ाई कर लेंगे। जौन से फल की जिस फल की लगभग में 1.5 और 2 किलो से नीचे नीचे होगा तो उस फल की तोड़ाई करेंगे। उन्हीं की मार्केट में अच्छी डिमांड चलती है और अच्छे रेट देखने को मिलते हैं। जो लौकी के फल होते हैं साथियों, वो जितने छोटे रहेंगे उतनी मार्केट में अच्छी डिमांड चलेगी। ज्यादा छोटे की भी तोड़ाई नहीं करनी चाहिए। लगभग में 1.5 किलो से ऊपर हो, 2 किलो से नीचे एक फल का वजन हो, उसके आप लोग जो है मार्केट में ले जा सकते हैं। और इसी तरीका से आप लोग जो लौकी की लगभग में 3 से लेकर के 4 तोड़ाइयां बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। दिसंबर खत्म होने से पहले पहले यदि आप लोग जो लौकी की बुवाई कर देंगे तो दिसंबर के बाद में किसान साथियों जनवरी और फरवरी मार्च के फर्स्ट और सेकंड वीक में आप लोग जो है लौकी की खेती से तोड़ाई करेंगे। उस समय पर लौकी के जो भाव रहते हैं मार्केट में 15 रुपए से लेकर के 20 और 25 रुपए पर केजी के हिसाब से भी मार्केट में इसके भाव मिल जाते हैं। तो आप लोगों को एक बेहतरीन कमाई जरूर देखने को मिलेगी। 1 एकड़ के खेत में अच्छी तरीका से की गई खेती से 110 से लेकर के 120 और 30 कुंटल के आसपास में एक अच्छा व बेहतरीन आप लोगों को जो है इसमें उत्पादन देखने को जरूर मिलेगा। तो आप लोग जो है लौकी की खेती अवश्य लगाएं। कम समय और बिल्कुल कम लागत में आप लोग जो है एक बेहतरीन कमाई करने का एक सुनहरा अवसर आपके पास में है। फिर उसके बाद में वहीं पर मैं आपकी जो 2 नंबर पॉइंट में बताना चाहूंगा आपकी जो तोरी की खेती। तोरिया की खेती भी एक सबसे अच्छी व मोस्ट पॉपुलर खेती है। इसके जो रेट रहते हैं किसान भाइयों वो बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलते हैं। आप लोग जो सेम इसी तरीका से इसकी भी बुवाई कर सकते हैं। 1 एकड़ में यदि आप लोग जो सब्जी की खेती करना चाहते हैं तो आधा एकड़ में आप लोग जो है वहीं पर लौकी की खेती करें और आधा एकड़ में तोरिया की खेती करें। तोरिया के रेट थोड़े और अच्छे देखने को मिलते हैं लौकिया से। तो इसकी बुवाई के लिए लगभग में 1.5 से लेकर के 2 किलोग्राम बीज आपको 1 एकड़ के खेत के लिए पर्याप्त मात्रा में चाहिए होंगे। और उसके बाद में सेम इसी तरीका से आप लोग जो इसकी बुवाई करेंगे और लगभग में 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर हम लोग जो है जैसे हमारी तोरिया की फसल पहुंचती है तो उस समय पर हम लोग जो प्रथम निराई गुड़ाई कर देंगे। निराई गुड़ाई करने के बाद में पौधे के आसपास में जो छोटे छोटे गड्ढे होंगे उनको बंद करने के बाद में हम लोग जो है मिट्टी लगा देंगे और 35 से लेकर के 40 दिन की अवस्था पर कुछ मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण बनाने के बाद में हम लोग जो पर पौधे से 30 से लेकर के 40 ग्राम के आसपास में रख देंगे। रखने के 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। और जैसे ही हमारी जो तोरिया की खेती होती है 35 से लेकर के 40 और 45 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी तो एकदम से खेत पूरा भर जाता है। बहुत ही अच्छी तरीका से जो है उसमें एकदम से फैल जाती है। तो उसके बाद में जैसे ही हमारी तोरिया की खेती होगी लगभग 45 से लेकर के 50 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी तो फूल आने के बाद में वहीं पर जो तोरिया के फल होते हैं बनकर के स्टार्ट हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। और 50 से लेकर के 55, 60 और 65 दिन की अवस्था पर हम लोग जो तोरिया की खेती से प्रथम तोड़ाई कर सकते हैं। और जो इसकी जो तोड़ाइयां होती हैं लगभग 4 से लेकर के 6 तोड़ाइयां बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं तोरिया की खेती में। और जो इसका सबसे अच्छा व बेहतरीन समय है लगभग में दिसंबर खत्म होने से पहले पहले जो किसान भाई तोरिया की बुवाई कर देंगे तो आने वाले समय में तोरिया की खेती से एक अच्छी तरीके से नोट छापने को आपको जो है अवश्य मिलेंगे। क्योंकि जो तोरिया की खेती होती है इसके जो भाव रहते हैं शुरुआत में 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए और 80 रुपए पर केजी के हिसाब से देखने को जरूर मिलते हैं। और अच्छी तरीका से की गई खेती से 1 एकड़ के खेत से आप लोग जो तोरिया की खेती में लगभग में 100 से लेकर के 110 और 120 कुंटल के आसपास में एक अच्छा उत्पादन देखने को जरूर मिलेगा यदि आप बेहतरीन तरीका से इसकी खेती कर लेते हैं। तो जो है आप लोग जो दिसंबर खत्म होने से पहले पहले आप लोग जो 2 सब्जियों की बुवाई अवश्य कर दें जो आपको कम समय और बिल्कुल कम लागत में एक बेहतरीन उत्पादन के साथ साथ में मोटी कमाई देकर के जरूर जाएंगे। और लौकी और तोरिया की खेती के बारे में एकदम बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों फसलों की जो खेती होगी लगभग 25 से लेकर के 30 हजार रुपए में आपकी जो 1 एकड़ के खेत में तैयार हो जाएगी।
इसमें बहुत ज्यादा आपकी जो लागत आने वाली तो है नहीं। थोड़े इसके जो बीज होंगे वो थोड़े से महंगे मिलेंगे, बहुत ज्यादा तो महंगे नहीं मिलने वाले। तो आप लोग जो है समय रहते दोनों फसलों को अवश्य लगाएं, जो आपको कम समय और कम लागत में एक बेहतरीन उत्पादन का एक नया जरिया आपको बना करके देगी। तो हमारे द्वारा बताई हुई टॉप 2 सब्जियों के बारे में निम्न जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और इसी प्रकार के नए नए वीडियो पाने के लिए किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। लेकिन है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया आज की जो वीडियो वो यहीं तक रखेंगे। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्ते, जय किसान जय जवान।